मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ए सर हमको पढ़ना है ये कहने वाला सोनू खुद तो फराटेदार इंग्लिश बोलने जरूर लगा है, लेकिन सोनू के कोटा जाने से सोनू के गांव के जो बच्चे थे उनकी जो जीवन है वह अंधकार हो गई है। वहां के जो बच्चे हैं जिसको 2.5 साल पहले सोनू ने पढ़ाना शुरू किया था, अब उस बच्चे का जो पढ़ाई है वह पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि उस गांव में कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो सोनू की तरह उस बच्चे को शिक्षा दे सके। जब सोनू को कोटा ले जाया जा रहा था उस समय उस गांव के जो लोग थे वह ये कह रहे थे कि सोनू को कोटा मत लेकर के जाइए, क्योंकि और भी जो बच्चे गांव के हैं लगभग 80 बच्चे को सोनू पढ़ाते थे और उस गार्जियन का ये कहना था कि इस 80 बच्चे का जो जीवन है वह बर्बाद हो जाएगा, ये बच्चा पूरी तरीके से अनाथ हो जाएगा। सोनू 8 महीने के बाद कोटा से अपने गांव लौटा हुआ है और गांव लौटने के बाद आज भी जो वो बच्चे हैं वह फिर से सोनू के पास पढ़ने आते हैं। सोनू उसको समय नहीं दे पाता है क्योंकि सोनू को मीडिया में बाइट भी देना रहता है, लेकिन जो बच्चे के गार्जियन हैं वह भी चाहते हैं कि सोनू अगर आया हुआ है तो सोनू हमारे बच्चे को पढ़ा दे। जहां पर सोनू पढ़ाता था वो जगह आज भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन उस जगह पर पढ़ाने वाला सोनू के जैसा कोई शिक्षक नहीं है और इस वजह से सोनू जिस 80 बच्चे को पढ़ाता था वह 80 बच्चे का पढ़ाई जो है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। आगे इस वीडियो में हम आपको पूरी एक एक चीज विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी पढ़ाई को लेकर के गुहार लगाने वाला सोनू कोटा तो चला गया, लेकिन जब सोनू गुहार लगाया था उस समय सोनू के सामने जो है वह बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के साथ साथ कई अन्य बड़े चेहरा जो है बिहार की राजनीतिक से वो सब लोग उसके पास पहुंचे थे। उसके बाद सभी लोगों ने सोनू को ऑफर किया यहाँ पढ़ लो वहां पढ़ लो, लेकिन आखिरी में सोनू जो है वह कोटा गया और कोटा में जाने के बाद जो है वह सोनू का जिंदगी जो है वो काफी बदल गया। सोनू फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। सोनू जो है का एक वीडियो जो है इंग्लिश बोलता हुआ सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों काफी तेजी से वायरल भी हुआ था, लेकिन जो सोनू जो है जिस बच्चे को वहां पर पढ़ा रहा था गांव में, उस बच्चे का जो जिंदगी है वो बर्बाद हो गया। ये जो उम्मीद उस बच्चों के गार्जियन को या फिर उस बच्चे को जगी थी, उस उम्मीद को सोनू ने ही जगाया था और इसकी जो कहानी है वह एक गार्जियन के जो पिता है, पेरेंट्स हैं, वो जो है उसको पूरी तरीके से बता रहे हैं। ये क्या कहानी है हम आपको बताते हैं कि सोनू जो है वह 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था और 2 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सोनू के पास 2.5 साल में 80 से ज्यादा बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए थे और सोनू मात्र 100 रुपया फीस लिया करता था। और उसके बाद सोनू जब अपने गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया तो दूसरे गांव के भी लोग जो है वो सोनू को पढ़ाने के लिए बोलना शुरू कर दिए। सोनू दूसरे गांव में भी जा करके पढ़ाता था और मात्र 100 रुपया फीस लेता था, लेकिन अगर किसी को अपने घर पर बुला करके सोनू को पढ़ना होता था, मतलब कि होम ट्यूशन का अगर जरूरत होता था तो होम ट्यूशन का चार्ज जो है वो सोनू 200 रुपया लेता था। ये जो कहानी है बड़ी दिलचस्प कहानी है कि सोनू से पढ़ने वाले बच्चे आज एक तरीके से जो है उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं दलित परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं और उस बच्चे के गार्जियन के पास आज इतना पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अलावा कहीं और भेज सके, कोई प्राइवेट स्कूल में उसको अच्छी शिक्षा दिलवा सके। और सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो क्या होती है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। या आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उस सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा चरमराई हुई है और बच्चे वहां पर पढ़ने के नाम पर जाते तो हैं, लेकिन वहां पर क्या करके आते हैं, क्या पढ़ के क्या सीख के आते हैं, ये जो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे वो गार्जियन पूरी तरीके से जानते होंगे। सोनू जिस बच्चे को पढ़ाता था उस बच्चे के एक गार्जियन है, पासवान नगर की वार्ड नंबर 2 के पंच हैं जिनका नाम धर्मवीर पासवान है। धर्मवीर पासवान कहते हैं कि सोनू एक दिन अपने ट्यूशन से जो है वो पढ़ाई करके लौट रहा था और लौटने के बाद धर्मवीर पासवान सोनू से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दोगे। सोनू उसके लिए हाँ कर देता है। सोनू के हाँ करने के बाद सोनू उसके घर पर जाकर के पढ़ाना शुरू कर देता है उस 2 बच्चे को एक अलग कोठली में बैठ के। लेकिन जब सोनू उस 2 बच्चे को पढ़ाता है तो आसपास के जो लोग होते हैं वह सोनू पर हंसना शुरू कर देते हैं और ये बात सोनू को ठीक नहीं लगता है। उसके बाद सोनू एक प्लान बनाता है, सोनू विचार करता है। सोनू धर्मवीर पासवान जी से कहता है कि सुनिए, अब जो है हम खुले में पढ़ाना चाहते हैं और कोई ऐसा जगह का व्यवस्था करवाइए जो खुला जगह हो और हम वहीं पर बैठ करके पढ़ाएंगे। हम अलग बंद कमरे में बैठ करके पढ़ाते हैं
तो लोग हम पर हंसता है, इसलिए हम खुले जगह में पढ़ाना चाहते हैं कि लोग देखें और हंसे, कितना हंसना है वो हंस ले। उसके बाद धर्मवीर पासवान जो है वो एस्बेस्टस खरीद करके लाते हैं कि टट्टी जो गांव में बनाया जाता है बांस का, उसका लेकर के जो है एक बाबा चौहरमल की मूर्ति के सामने एक एस्बेस्टस का जो झोपड़ी है वो तैयार करते हैं और उस एस्बेस्टस की झोपड़ी में जो है वो सोनू को पढ़ाने के लिए जगह देते हैं। सोनू उस एस्बेस्टस की झोपड़ी से उस 2 बच्चे को पढ़ाना शुरू करता है और धीरे धीरे वहां पर जो है वो 80 से बच्चा सोनू के पास पढ़ने के लिए आना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे ही सोनू के बारे में पता चलता है लोगों की, सोनू इतना छोटा होकर के भी इतने छोटे छोटे बच्चों को जो है वो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, गांव के अगल वाले लोग भी जो है वो आकर के सोनू से बोलते हैं कि पढ़ाओ। उसके बाद सोनू का दायरा बढ़ जाता है, सोनू दूसरे गांव में भी पढ़ाने जाना शुरू कर देता है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो सोनू को होम ट्यूशन के लिए अपने घर पर बुलवाने लगते हैं। सोनू 200 रुपया लेकर के होम ट्यूशन भी कर देता है। लेकिन अब जब सोनू कोटा चला गया है, सोनू के कोटा जाने के बाद जिस बच्चे को सोनू पढ़ा रहा था उस बच्चे की जिंदगी समझिए एक तरीके से नरक हो गई है। उस बच्चे के जो गार्जियन है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी सोनू उनके बच्चे को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है कि उनका बच्चा का जो पढ़ाई है, जो कैरियर है, वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। लेकिन सोनू के जाने के बाद उस बच्चे की हालात फिर से वही हो गई है जो 2.5 साल पहले की थी, जब सोनू ने 2.5 साल पहले जो है उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया था। सोनू के जाने के बाद उस बच्चे को अब फिर से जो है वो सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है और सरकारी स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसके बाद 4 लेन सड़क है उस गांव में, नालंदा का निमकौल गांव का रहने वाला है सोनू, और वहीं का जो पासवान टोला है, पासवान नगर है, वहीं के आसपास के बच्चों को जो है वो सोनू पढ़ाया करता था। तो अब जो है उस बच्चे को 4 लेन सड़क पार करके सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है, जहां पर उस बच्चे को शिक्षा ही नहीं मिल पाती है। सोनू जब अभी घर आया हुआ है, सोनू को लेके पास जो है हर मीडिया चैनल की जो भी टीम है वो पहुंच रही है, सोनू से बातचीत करते हैं, सोनू का इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन सोनू जो है अभी भी जो है वो उसी तरीके से है। सोनू के अगर परिवार के माहौल का बात कर लीजिए तो उसमें कुछ नहीं बदला है। सोनू के पिताजी दूध बेचते हैं, सोनू की माँ पढ़ी लिखी नहीं है और वो जो है गृहिणी का काम करती है। और उसके बाद सोनू की माँ कहती है कि पानी पीने का जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कुएं का पानी पीते हैं और कुएं का पानी पीने जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, पीने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी है, हम लोग के पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से हम कुएं का पानी ही पीते हैं। जो वहाँ के गांव के जो लोग हैं, धर्मवीर पासवान कहते हैं कि अब सोनू जब को लेकर के जाया जा रहा था तो उसी समय हम लोगों ने ये मान लिया था कि अब हमारा बच्चा जो है वो अनाथ हो गया है, क्योंकि इसको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम इसको अपने पैसे के दम पर जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेज दे। लेकिन आज जब सोनू चला गया है उस गांव से, सोनू आज भी जो है वो काफ़ी वायरल है। सोनू का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अंग्रेजी फराटेदार बोलते हुए वायरल हुआ था। उस वीडियो को लेकर के सोनू कहता है कि सोनू ने उस वीडियो को कहीं अपलोड नहीं किया था। दरअसल सोनू का कहना है कि सोनू उस वीडियो को अपने रिश्तेदार के पास भेजा था और रिश्तेदारों ने ही जो है वो किसी को या तो वीडियो दे दिया या फिर किसी सोशल मीडिया साइट पर उस वीडियो को अपलोड कर दिया, जिसके बाद सोनू का वो वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो गया। और अभी सोनू 8 महीने के बाद घर आया हुआ है। उसकी माँ कहती है कि सोनू इतना दूर चला गया है कि चिंता तो लगी रहती है, लेकिन 8 महीने के बाद अगर आया है तो हमको इस बात की खुशी भी होती है कि सोनू अच्छे जगह पर जाकर के पढ़ रहा है। सोनू का जो सपना था कि सोनू आईएएस बने, उसके लिए जो है सोनू आगे बढ़ चुका है और उसकी पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से कर रहा है। सोनू में काफी बदलाव देखने को मिला है। सोनू जब ट्यूशन पढ़ाता था गांव में तो जो 100 रुपया 200 रुपया बच्चे से चार्ज लेता था बच्चों के गार्जियन से, उस पैसे का जो है वो सोनू अपने एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन खरीदता है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन खरीद करके सोनू जो है ये यूट्यूब देखना चाहता था और यूट्यूब पर जो है ये सोनू खुद पढ़ता था यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर खुद पढ़ के उस बच्चों को पढ़ाता था ताकि सोनू को हर रोज क्लास लेना होता था। सोनू के पास कई ऐसे बच्चे आ गए थे जो सोनू से सीनियर भी थे, सोनू से ज़्यादा आगे क्लास में भी पढ़ते थे, लेकिन सोनू जो है खुद रात भर मोबाइल यूट्यूब पर पढ़ने के बाद उस बच्चे को भी अगले दिन जो इतने अच्छे से पढ़ा देता था, उस बच्चे के गार्जियन को जो है वो पूरी तरीके से खुश हो जाते थे, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो 100 रुपया में 200 रुपया में बहुत कुछ सीख जाता था, जो सरकारी स्कूल 200 100 300 300 जाने के बाद भी जो है नहीं सीख पाता था। लेकिन अब सोनू आया हुआ है, सोनू को लेकर के इतनी चर्चाएं हो रही है, लोग अलग अलग लेवल पे जाकर के अलग अलग टॉपिक पे जाकर के सोनू का इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी जो सोनू के बारे में ये बताना भी हमको जरूरी लगा कि हमने आपको बता दिया। बाकी अब आप क्या सोचते हैं सोनू को लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।